रहते थे, बंगाली महात्मा थे, बहुत बड़े नाम जापक थे। ऐसी फटे पुरानी गुदड़ी ओढ़ के रहते और खूब भजन करते थे। वृद्ध थे, आयु भी खूब थी। और एक उनका शिष्य था, चेला था, वो भी ऐसा गुरुनिष्ठ था कि 24 घंटे गुरु जी की सेवा में तैयार है, हमेशा। वृद्ध गुरु जी थे तो सारी सेवा वही करता था, मैं गुरु जी माला लिखते रहे। एक बार गुरु जी को गले में कोई कंठमाल नाम की बीमारी होती, वो हो गई। इधर फोड़ा निकल आए पूरे, और वो पक गए, उनमें पस आने लग गया। बाबा जी दवाई लेते नहीं, शिष्य बहुत परेशान, बहुत दुखी। गुरु जी को बुढ़ापे में बीमारी आ गई। और गुरु जी कुछ नहीं बोलते, कहते नहीं हमारा अपना ही किया हुआ है, बच्चा दुखी क्यों होता है, राम राम कर। एक दिन शिष्य ने देखा कि गुरु जी को ज्यादा वेदना है, तो सहन नहीं हुआ। सामने बैठ के कैसे सहन करे गुरु जी का कष्ट। तो महाराज जी, कमल कुंड है, अभी भी सरोवर है, तालाब छोटा सा, वहां जाके चेला बैठ के रोने लगे। वो ठाकुर जी से प्रार्थना करने लगा कि हे ठाकुर जी, गुरु जी तो बचपन से ही ब्रज में आए हैं, बचपन के साधु, बालकालीन संत हैं, और जीवन भर भजन किया। ये बुढ़ापे में आपने कौन सी बीमारी उनको लाके पटक दी। आप कृपा करो महाराज, गुरु जी ठीक हो जाएं। तो रो रहा था शिष्य, तो उसने देखा कि दो बालक, एक श्याम है, एक गौर है, घुंघराले केश हैं, बड़े सुंदर बालक हैं, पाग बंधी हुई है, और गैया ने लेके जा रहे हैं चराए हुए के लिए। ए बाबा, ए मोड़ा, काई क्यों रो रहे हो है, इसलिए रो रहे हो। उन्होंने समझा कि ब्रजवासी बालक हैं, तो उन्होंने कहा तुम क्या करोगे जान के कि हम क्यों रो रहे हैं। नहीं नहीं, बताना पड़ेगा काय के लिए रो रहे हो। ले हमारे गुरु जी को ऐसी ऐसी बीमारी हो गई, इसलिए रो रहे हैं। तो बोले तू रोवे मत, तेरे गुरु है, हम अवई ठीक कर दें, पर तेरो गुरु है बड़ो हठी, वो मानेगो ना है, वो पूरा प्रारब्ध भोग के ही मानेगो। नहीं नहीं, अब तो कोई ऐसा मिल जाए जो गुरु जी को ठीक कर दे। वो महाराज जी कोई दूसरे नहीं थे, कृष्ण बलराम थे वो। तो ठाकुर जी ने वहीं कमल कुंड के पास से एक लूखड़ी, एक जड़ी बूटी उठाई, और बोले इसको ऐसे ऐसे पानी में मसल देना, ऐसे जल लगा देना, रात को सोते समय गुरु जी के, साफ हो जाएगा, बीमारी खत्म। तो महाराज जी उनके गले में, उस शिष्य ने रात को पस पहुंचने के समय ही और लगा दिया, वो जड़ी बूटी वाला थोड़ा सा जल लगा दिया। सवेरे गुरु जी उठे तो उन्होंने देखा कि गायब, न फोड़ा न फोड़े का चिन्ह, बिल्कुल ठीक। तो जैसे किसी का कीमती कंठा खो जाए, वो परेशान हो जाए कि हमारी माला कहाँ चली गई, तो ऐसे ही वो कहने लगे, रे कहाँ गई भैया, कहाँ गई। चेला से पूछे, हमारा राम जी ने कंठा पहनाया था, वो कहाँ गया। गुरु जी आप तो कंठा वंठा पहनते नहीं, खाली तुलसी कंठी आपके गले में। नहीं नहीं, वो जो फोड़ा निकले थे, वो बीमारी कहाँ गई, सच्ची सच्ची बताओ। शिष्य ने कहा कि आपको कल बहुत अधिक वेदना थी, इसलिए हम चले गए थे आपके पास से, और ऐसे ऐसे रो रहे थे। दो बालक मिले और उन्होंने एक जड़ी दे दी, उसी को जल के साथ लगाया, उसी से आपका बीमारी ठीक हो गई। गुरु जी बहुत नाराज हो गए, बोले तुमने हमारा यह जन्म तो नष्ट ही कर दिया, अब जो हमारा इस शरीर का प्रारब्ध बचा है, उसे भोगने के लिए हमको द्वारा संसार में आना पड़ेगा, किसी मैया के गर्भ में जाना पड़ेगा। तुम्हारे जैसे मूर्ख शिष्य के द्वारा मेरी बहुत दुर्गति हुई है, हमारा ये जन्म नष्ट हो गया। अब तुमको दंड यही है कि तुम निकल जाओ यहाँ से, कभी मुंह मत दिखाना।
शिष्य रोने लग गया, बोले महाराज चाहे जो सजा दे दो, दंड दे दो, पर अपने से दूर मत करो, अपने चरणों से दूर मत करो, मैं आपके बिना रह नहीं सकता। प्रायश्चित बताओ। बोले प्रायश्चित यही है कि हमारा कंठा फिर से वापस दिलाओ, हमारी बीमारी फिर से हमारे पास आवे तो तुम रह सकते हो। नहीं रह। डाल दिया बेचारा, फिर चला गया। अब मन में और सोचे कि गुरुजी उठ तो पाते नहीं, चल पाते नहीं, सारा तो पराधीन है उनका जीवन, इतने वृद्ध हैं और हमको और हटा दिया। अब इनकी कौन देख रेख करेगा, कौन सेवा करेगा इनकी। बहुत दुखी हो गया, बहुत रोने लग गया कि प्रभु ये दुख हमसे, हम तो मरी जाएं सो ही अच्छा। तब तक फिर भगवान कृष्ण बलराम गैया चराते हुए वहां से, ए बाबा अब काई को रो रहे? तो फिर पूरी बात बताई उन्होंने। बोले हम तो कल ही कह रहे कि तेरो गुरु बहुत हठी है, मानेगो नहीं, फिर ते कंठा पहरेगो, अब बोल तेरी क्या इच्छा है? बोले हम गुरु जी को तो छोड़ नहीं सकते और शिष्य सेवा करना हमारा धर्म है। अब गुरु जी की आज्ञा है कि हमारा कंठा फिर से वापस दिलाओ। तो ठाकुर जी ने फिर एक लुकड़ी उठाई, बोले कमंडल के पानी में घोर के गुरु जी को लगा दो, कंठा वापस आ जाएगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। कंठा वापस आते गुरु जी बड़े प्रसन्न हुए, बोले तुम रह सकते हो, देखो बच्चा 3 महीने का तो प्रारब्ध कट गया, वो 3 महीने का और बकाया है, बस फिर ये अपने आप ही बीमारी चली जाएगी। लेकिन फिर हमें कर्म के अधीन होकर द्वारा संसार में नहीं आना पड़ेगा। राम जी की इच्छा से आए वो कोई बात नहीं, भगवान की लीला में उपस्थित हो में कोई बात नहीं, लेकिन कर्म के अधीन होकर हमें जन्म नहीं लेना।